आप देख रहे हैं भूतिया विला। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही भूतिया घटना और ला सके। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम सुभाष है और मैं पटना का रहने वाला हूं और मेरे घर से मैं दूर शहर नौकरी की तलाश में जा रहा था, जिस वजह से मैंने अपने गांव से बस पकड़ी और रेलवे स्टेशन की ओर निकल पड़ा। मगर बीच रास्ते में बस खराब होने के कारण मुझे आगे का रास्ता पैदल ही तय करना पड़ा और ऐसे ही तकरीबन 4 किलोमीटर पैदल चलने के बाद अब मैं बेहद थक चुका था। मगर अच्छी बात यह थी कि मैं रेलवे स्टेशन पहुंच चुका था, लेकिन वहां पहुंचकर मुझे निराशा ही हाथ लगी क्योंकि मेरी ट्रेन अभी 3 घंटे बाद ही आने वाली थी, जिस वजह से मुझे 3 घंटे का लंबा समय स्टेशन पर ही बिताना था, जिसमें से पहला तो 1 घंटा इधर उधर टहलने में ही आसानी से निकल गया। मगर उसके बाद वक्त मानो थम सा गया था क्योंकि अब वक्त कट ही नहीं रहा था। लेकिन आखिरकार जैसे तैसे 1 घंटा और बीत गया। फिर इसी बीच एक मालगाड़ी प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। खैर, वक्त के साथ स्टेशन भी खाली होने चला था, मगर वह मालगाड़ी अभी भी वहीं खड़ी थी, जिससे मुझे आशंका होने लगी कि कहीं मेरी ट्रेन और लेट ना हो जाए, क्योंकि सिंगल लाइन का स्टेशन होने के कारण जब तक वह मालगाड़ी प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ देती तब तक वहां दूसरी ट्रेन नहीं आ सकती थी। और इसी क्षमकश में 3 घंटे भी बीत गए, मगर वह मालगाड़ी वहां से नहीं निकली। और ऊपर से मेरी ट्रेन के बारे में भी अभी तक कोई नया अपडेट अनाउंस नहीं हुआ था। उन 3 घंटों के बीतने के बाद मैं अभी भी स्टेशन पर ही खड़ा अपनी ट्रेन के आने का वेट कर रहा था। मुझे लगा कि ट्रेन के बारे में पूछ लिया जाए, इसलिए जब मैंने इंक्वायरी की तो पता चला कि ट्रेन तो कब की आ चुकी है, मगर ट्रेन स्टेशन के बाहर ही खड़ी है, क्योंकि मालगाड़ी में अचानक ही कुछ गड़बड़ी हो गई है। इसलिए जैसे ही मालगाड़ी प्लेटफॉर्म छोड़ेगी तब जाकर मेरी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ जाएगी। यह सुनकर मुझे खुशी तो हुई, मगर इंक्वायरी के लगभग आधे घंटे बाद भी जब मालगाड़ी बाहर नहीं निकली तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी ट्रेन में जाकर ही बैठ जाता हूं, फिर जब चाहे तब चले ट्रेन। आखिरकार यही सोचकर मैं स्टेशन से पटरियों के रास्ते अपनी ट्रेन की ओर बढ़ने लगा। मगर मैं अकेला नहीं था, क्योंकि मेरी तरह ही ट्रेन की तरफ जाने वाले और भी कई लोग अपना सामान लिए ट्रेन की तरफ बढ़ रहे थे, मगर मैं उनसे काफी आगे निकल गया था। खैर, मैं आगे बढ़ ही रहा था कि मुझे कुछ आवाजें सुनाई दी और उन आवाजों से ऐसा लग रहा था कि मानो कोई चीज पटरियों से रगड़ती हुई जा रही है। इसलिए जब मैंने रुककर देखा तो पाया कि तकरीबन 20 साल की उम्र का एक लड़का कुछ घसीटते हुए पटरियों के बीचों बीच चले जा रहा है। वह लड़का अभी मुझसे कुछ दूर था, जिस वजह से यह साफ नहीं हो पा रहा था कि वह लड़का क्या घसीट रहा है। फिर मैंने भी अपनी रफ्तार थोड़ी और बढ़ाई और किसी तरह उस लड़के के पास पहुंचा। मगर जैसे ही मैं उस लड़के के करीब पहुंचा तो मैं यह देखकर दंग रह गया कि वह लड़का कोई और चीज नहीं बल्कि एक औरत की टांग पकड़कर पटरियों पर घसीटते हुए ले जा रहा है। इसलिए मैं यह देखते ही उस लड़के पर चिल्लाते हुए बोला, अरे ओ पागल लड़के, उस औरत की जान लेकर मानोगे क्या? और ये बोलते हुए मैं उस लड़के की ओर तेजी से झपटा और उसके हाथ से उस औरत की टांग छुड़ाने लगा। उस वक्त मेरा पूरा ध्यान पटरी पर पड़ी उस औरत पर ही था जो गंभीर हालत में थी, जिस वजह से मैं उस लड़के पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाया, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी। और अब उस लड़के ने उस औरत की टांग तो छोड़ दी, मगर उसने मेरी गर्दन अच्छी तरह से कसकर पकड़ ली, जिस कारण मैं बुरी तरह छटपटाने लगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी गर्दन में किसी ने रस्सी डाल दी हो। इसलिए मैं अपने आप को किसी तरह छुड़ाने की कोशिश कर रहा था कि तभी मेरी नजर उस औरत पर गई जो औंधे मुंह पड़ी हुई थी, जिसने मेरे दोनों पांव पकड़ लिए और वहीं मुझे पटरियों के बीचों बीच लिटा दिया। और इसी हरकत के बीच जब मेरी नजर उनके चेहरों पर पड़ी तो मैं समझ गया कि आज तो मैं बहुत ही बुरा फंसा हूं, क्योंकि उन दोनों के चेहरे कोई साधारण नहीं थे, बल्कि उनका चेहरा पूरा खाली था। मगर अब इसी बीच मुझे ट्रेन की हॉर्न सुनाई दी, जिसका मतलब था
कि ट्रेन अब आ रही है और कुछ ही देर बाद मुझे पटरियों में कंपन महसूस होने लगा, यानी ट्रेन अब किसी भी वक्त उस पटरी पर आ सकती है। मगर मैं तो अब तक असहाय हो चुका था। मैं चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रहा था। लेकिन तभी मुझे कुछ लोगों के जोर की आवाज सुनाई दी और जब मैंने नजर घुमाकर आसपास देखा तो कुछ लोग चिल्लाते हुए दिखाई दिए जो कि मेरी तरफ ही बढ़ रहे थे। और तभी उस लड़के ने मेरी गर्दन एकदम से छोड़ दी और फिर उस औरत की टांग पकड़कर उन पटरियों पर घसीटता हुआ हवा में गायब हो गया। उस रात मेरी उन मुसाफिरों के चलते जान बच गई, मगर मेरी हालत किसी मुर्दे से कम नहीं थी। और बाद में मुझे पता चला कि वहीं के पड़ोस के गांव में एक माँ और उसका जवान बेटा रहता था जो माइंड से थोड़ा कमजोर था। इसलिए वो अपनी माँ के साथ पटरियों पर रोजाना खेला करता था। मगर एक दिन उसकी माँ ट्रेन की पटरियों पर चलते चलते पैर फिसलकर गिरने के कारण सिर में गहरी चोट लगी, जिस वजह से वह उसी वक्त मर गई। और फिर वह लड़का उसकी लाश को उसकी टांग पकड़कर पटरियों के रास्ते अपने घर ले जाने लगा। मगर पता नहीं कैसे उस लड़के की मौत भी वहीं पटरियों पर ही हो गई। और उस दिन के बाद से अब दोनों की आत्मा देर रात लोगों को तंग करती है। तो दोस्तों, आज की इस कहानी में बस इतना ही। और मैं आपका दोस्त जल्द मिलूंगा एक ऐसी ही और डरावनी कहानी के साथ। धन्यवाद।